मैं अपनी बात चालू करूं उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले के आमेठ कस्बे से हूँ और वहाँ पर मैं एक गवर्नमेंट जॉब में साइंस टीचर हूँ। मुझे 15 साल हो गए नौकरी करते हुए और नौकरी से मुझे अच्छी खासी इनकम भी आ रही है। 80,000 रुपये हर महीने मुझे मिल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये कह करके कि पैसा मुझे बहुत मिला और बहुत मिलेगा, परंतु मैंने इस सिस्टम को जो समझा है, सिस्टम को जो देखा है, और ये सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत है कि हमारे भारत में यदि ये सिस्टम हर घर तक पहुंच जाए तो हमारे देश के हर आदमी जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी अमीर बन जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है इसमें। इसलिए आप सोचिए कि जिसको गवर्नमेंट 70-80 हज़ार रुपये हर महीने दे रही है वो भी आपको समझाने आया, क्योंकि इसमें खुशियाँ बहुत छुपी हुई है। आप लोगों की खुशियाँ छुपी हुई है, इन लोगों की खुशियाँ छुपी हुई जो आज बैठे हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही हम कुछ करें, हमारे बच्चों के लिए कुछ करें, हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, हमारे बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं। वो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे। हम सब पढ़े हुए हैं फिर भी हमारे पास रास्ते नहीं है, क्या करें? क्योंकि अभी तक जो हमने 30-40 साल यहाँ जो बैठे हैं, 60-70 वर्ष के भी मुझे लग रहे हैं, हम आप सब ने देखा हो, बहुत अनुभव है आपके पास, 70 वर्ष की ज़िंदगी जी है परंतु कुछ कर नहीं पाए। क्या आप अपने घर को चेंज कर पाए? क्या आप बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर पाए जो कि आपके जाने के बाद भी बच्चे खुश रह पाएंगे? नहीं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर की खुशियों के लिए। आइए हम घर की खुशियों से देश को बनाते हैं। इसलिए हमने राष्ट्रगान किया था, क्योंकि एक छोटे से गांव में पंचायत होती है सब। देश कैसे बनता है, मैं अपनी बात राष्ट्रगान पर लाता हूँ। हम हर गांव में रहते हैं, कुछ 8-10 गांव मिलकर के एक पंचायत बनाते हैं और 10-15 पंचायत मिलकर के पंचायत समिति बनाती है। पंचायत समिति मिलकर के जिला बनाते हैं और जिले मिलकर के राज्य बनाते हैं और राज्य मिलकर के देश बनाते हैं। यही कड़ी है साहब, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए। हमारे इंडिया में जो कमी है देशभक्ति की, देशभक्ति जज्बा बहुत है, कुछ कर गुजरने की जो जज्बा है ना, जहाँ जरूरत आती है। जैसे मैं बता दूं, आज कहीं किसी कोई लड़ाई हो गई तो आपको कहेंगे चलो मेरा साथ दो, तो आप कहेंगे नहीं 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 आप जाओ प्लीज। परंतु यूं कहें कि एक ऐसी पार्टी आई है जो सबको 500-500 रुपए बांट रही है, तो वो यूं कहेंगे 2 मिनट रुकना मैं वापस आ रहा हूं। जाएंगे सब दौड़ के, क्योंकि फ्री का खाने की इच्छा हो गई है और जिसने फ्री का खाया वो थोड़े समय रहता है। परंतु यहाँ जो आपके बहुत लक्की हो, आपके गांव में ये सेंटर आया है, क्योंकि इसी सेंटर से आप अपनी खुशियाँ ले सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो कैसे कमाए जाते हैं मैं आपके सामने अभी इस बात को रखूंगा, क्योंकि अभी तक आपने मार्केट से जितनी भी दुकानों से सामान खरीदा है, आपका पैसा मार्केट में गया, आपका पैसा, आपने मेहनत की, उस पैसे को कैसे बचाया जा सकता है मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। लीजिए RCM प्लान आपके लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किस तरह से हम इस दुकान से, आप RCM को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इस दुकान से जो आज आपकी दुकान लगी है यहाँ पर, इसका नाम है पिकअप सेंटर। यहाँ से आप कितनी बड़ी इनकम ले सकते हैं और यहाँ से सामान क्यों खरीदना चाहिए वो मैं आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिएगा, हर आदमी आप में से बैठा हुआ कोई न कोई काम करता है, राइट? कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई लारी चलाता है, कोई धंधा करता है, किसी ने दुकान लगा रखी है, किसी ने, आप लोग मजदूरी करते हैं। सब तरह तरह का लोग काम करते हैं। ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि सबको पैसा चाहिए। चाहिए सब पैसा। अपन देन की क्यों जाते हैं? पैसा चाहिए। अपन मजदूरी क्यों करते हैं? पैसा चाहिए। दुकान क्यों लगा रहे हैं? पैसा चाहिए। धंधा क्यों कर रहे हैं? पैसा चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हम सब का अपना घर परिवार है। घर परिवार है साहब आपका भी, सबके घर में मेंबर है। इन घर परिवार की जो ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ज़रूरतें देखिएगा, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए। ज़रूरतें क्या हैं? ये पहनने ओढ़ने के कपड़े चाहिए, पहनने को जूते चाहिए, बच्चों के लिए खाना चाहिए, किराना का सामान चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, डिफरेंट टाइप की आपकी ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरतें पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए और ये ज़रूरतें पूरी होती है बाज़ार से। कहाँ से पूरी होती है साहब? बाजार से। और बाजार में उस दुकान पर जाते हैं जहां पर वो सामान मिलता है। सामान कहां पे मिलता है?
दुकान पे मिलता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बात में कोई भी जादू मंत्र कुछ भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं उसी को बताऊंगा और उसी में थोड़ा सा चेंज कर कैसे करना है वो बताऊंगा। हम जाते हैं दुकान पर। प्लीज मुझे बताइए, जिन जिन की दुकानें लगी हुई वो आपके रिश्तेदार है क्या? आपके अंकल जी है क्या? आपके मामा जी है क्या? आपके फूफा जी है क्या? नहीं, यानी वहां पर बैठा हुआ एक अनजान व्यक्ति है। कौन है? अनजान व्यक्ति। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे कुछ भी नहीं लिखते वो सेठ जी, फिर भी हम उनके पास जाते हैं विश्वास करके, और जाकर के क्या कहते हैं, जी हमारे पास जरूरत आई। हम पैसा लेके उस दुकान पे गए और इस अनजान व्यक्ति से पूछा कि यह चीज है क्या? जूते चाहिए तो जूते की दुकान पे जाके कहोगे जूते है क्या? पहला प्रश्न यही होगा। आप उसको कहेंगे तो उसका जवाब आपको यही कहेगा, ये चीज चाहिए। इसका जवाब देगा ये अनजान व्यक्ति जो सेठ जी बैठे हुए। दूसरा प्रश्न होगा, कितने पैसे होंगे इसके? इसका जवाब भी आपको कौन देगा? यही सेठ जी देंगे। तीसरा प्रश्न होगा, हम मानव स्वभाव है, मानव हर पैसा बचाना चाहता है, तो ये कहता है कि सेठ जी या चीज अटे आप अतरी रेट में मिल रहा बटे तो कम रेट में दे रहे हैं। तो तीसरा जवाब इनका सुनिए, बहुत प्यारा। तो भाई साहब बटू ही ले लेता, अटे का ही काम आया। सही है गलत है? होता है नहीं होता है? होता है। चलो फिर भी हम अपनी इनकी बात मान करके हम वहां से सामान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सामान, यानी जो हमारी जरूरत का सामान है वो ले लिया। अब चौथा प्रश्न हमारा होता है कि कितने हुए। अगला प्रश्न हम करते हैं, कितने हुए, पैसे कितने हुए? इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? सेठ जी ही देंगे। लीजिए साहब, ये सेठ जी ने जवाब दिया कि सामान का 555 रुपए हुए। कितने हुए? फिर भी हम मानव स्वभाव है, पैसा बचाना चाहते हैं। 555 रुपए तो 550 रुपए निकालन देवा सेठ जी ने, राइट? क्या कहेंगे? लो सा सेठ जी की कि यार 5 रुपया कम पड़ रहा है। अब आगे 5 रुपया में कई फर्क पड़ रहा हो। सेठ जी की नहीं मैंने तो ये सामान 5 रुपये ही मिल रहे हैं यार, ये 5 रुपये तो आपने देना पड़ी। और नहीं मेरा 5 रुपया तो कोई बात नहीं, मारा हो दो बच्चों रख दो और आप जाओ। कहते हैं कि नहीं कहते? यानी सुनिएगा, आप जो पैसा ये अनजान व्यक्ति आपको कह रहा वही पैसा आप उसको दे दिया, यानी पैसा दे दिया और सामान लेके कहां आ गए? घर आ गए। यही करते हैं हम, यही करते हैं। सामान लेके घर आए, सामान हो गया खर्च। फिर क्या करोगे? फिर पैसा कमाएंगे, फिर दुकान पे जाएंगे, फिर सामान लेके आएंगे, फिर सामान खर्च, फिर पैसा कमाया, फिर सामान लेके आए, फिर सामान खर्च। कब से चल रहा है साहब ये रूटीन? सोच, आप अपने लिए सोचेगा, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए सोचेगा। कब से चल रहा है ये खेल? कई सदियां गुजर गई। सदियां गुजर गई साहब, सदियां गुजर गई, यानी पीढ़ियां गुजर गई ऐसा करते हुए। इस बिजनेस को कहते हैं परंपरागत व्यापार। क्या कहते हैं साहब? परंपरागत व्यापार, क्योंकि परंपरा से चला रहा है। कब से चला रहा है? परंपरा से चला रहा है। क्या आपने सोचा ऐसा करने से क्या हो रहा है? ये सोचने के लिए हम आपके पास आए हैं, ये समझाने के लिए आए हैं कि ऐसा करने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और जब हम आज बताएंगे कि ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, यही बात समझाने के लिए हम आए हैं। तो लीजिए साहब, इसका जो सबसे बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि सदियों से हमारे देश में चल रहा है, इसका रिजल्ट जो आपके सामने आ रहा है कि जो आम आदमी है, समझिएगा, आम आदमी गरीब जैसा है वैसा का वैसा है, और जो पैसे वाला है, अमीर आदमी है, वो अमीर आदमी और पैसे वाला बनता जा रहा है। राइट? चलो, जो आम आदमी है, जो इस तरह से खरीदारी कर रहा है, वो जैसा है वैसा का वैसा है, और जो पैसे वाला है वो और पैसे वाला बनता जा रहा है। यानी हमारे देश में एक गरीब और अमीर की खाई बन गई है। ये खाई इस सिस्टम की देन है। मैं प्रूफ करूंगा अभी आपके सामने कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। देखिएगा, लीजिए साहब, गरीब और अमीर, यानी आम आदमी गरीब कैसे हैं? जिस दुकान से आप सामान लाते हैं और आप यहां से सामान खरीदते हो, आप इसके ग्राहक हुए। ग्राहक है साहब, जहां से दुकान से सामान खरीदते आप ग्राहक है। अब मैं पूछता हूं, क्या ये दुकान वाला सामान खुद बनाता है? जिस दुकान से आप सामान खरीदते हो वो सामान खुद बनाता है क्या? नहीं, यानी वो भी खुद नहीं बनाता है, वो और किसी बड़ी दुकान से लाता है, जिस बड़ी दुकान को कहते हैं हम होलसेल दुकान की, होलसेल की दुकान। क्या होलसेल वाला सामान खुद बनाता है? नहीं बनाता है, यानी वो भी किसी और बड़ी दुकान से लाता है, जिसको अपन कहते हैं डीलरशिप।
क्या डीलरशिप खुद सामान, डीलर वाला जो है खुद सामान बनाता है? नहीं बनाता है, वो और बड़ी दुकान से लाता है, जिसको अपन कहते हैं एजेंसी। क्या कहते हैं सर? एजेंसी।